मैंने 3 स्कूल में पढ़ा है। कभी टीचर्स ने मुझे अलग होने का एहसास नहीं दिलाया, ना फ्रेंड्स ना टीचर्स ने। मुझे लगता था कि पहले मैं आर्ची नहीं कर पाऊँगी, मैं सिर्फ देखने आई थी कि मैं कर पाऊँगी नहीं। तो वहाँ पे बहुत बच्चे थे जो हाथ से करते थे, तो मैं अकेली थी वहाँ पे जब मुझे पाँव से करना था। तो मुझे नहीं पता था कि मैं पाँव से कैसे कर पाऊँगी। और मेरा सपना था कि मैं अगर अकेले इंडिविजुअल में गोल्ड लूँ तो तब मैं चैम्पियन बनूँगी, नहीं तो ऐसे नहीं। जब से मैं आर्ची में आई हूँ तब से घर नहीं गई हूँ। मेरा सपना है ओलंपिक्स गोल्ड मेडल आना। आज के इस एपिसोड में जिंदगी में इतने चैलेंजेस के बावजूद एडवर्सिटी के ऊपर जीत की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी से सरप्राइज होने के लिए तैयार रहें। जम्मू के लॉयधर गांव में एक ऐसी एथलीट उभर कर आई जो फोकोमिलिया के कारण अपर लिम्स मतलब दोनों हाथ के बिना पैदा होने के बावजूद एक इंटरनेशनल चैंपियन बनी। इनकी जीवन यात्रा हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आर्चरी में ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उन्होंने 2022 में हाल ही में हुए एशियन पैरा गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीतकर अपना नाम हिस्ट्री में स्वर्ण अक्षरों से लिख डाला है। 2023 में उन्हें एशियन पैरालंपिक कमेटी ने बेस्ट यूथ एथलीट ऑफ द ईयर की मान्यता दी है। यह वह कहानी है जिसको सुनकर दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रेरित हुए हैं। ये वह कहानी है जो एक कॉमन पर्सन की कल्पना से परे है। आइए मिलते हैं इंडियन पैरा आर्चर शीतल देवी से। स्वागत है आपका शीतल फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट में। शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। तो बचपन की कोई ऐसी घटना या मेमोरी जिसने आपका जीवन के प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति आउटलुक बदला हो, आपने सोचा कि मैं भी खेल सकती हूँ उन सब की तरह? नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम शीतल है। मैं किश्तवाड़ लोहीदार की रहने वाली हूँ। मैं किश्तवाड़ में पैदा हुई थी। बचपन में ही मेरे दोनों हाथ नहीं थे, फिर भी मैं अपने पाँव के साथ स्कूल जाती थी, लिखती थी, खाना खाती थी। तो फिर जब मैं 5 साल की थी तब मैं स्कूल गई थी अपने भैया के साथ। मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था, तो मैं स्कूल गई तो वहाँ पे सब बच्चे लिख रहे थे। तो मेरे भैया, मुझे स्कूल ऐसे लिखना तो पसंद था, पढ़ना पसंद था, तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे लिखूं, पढ़ तो रही थी पर लिखना भी था। तो फिर मैंने आराम आराम से अपने पाँव से लिखना कोशिश शुरू की। किया। हाँ जी। तो फिर थोड़ा पहले तो गंदा गंदा लिखना आता था, फिर आराम आराम से वो अच्छा अच्छा लिखना सीख गई मैं। बहुत सुंदर। उसके बाद मैं अपने स्कूल में ही पढ़ती थी, लिखती थी, खेलती, अपने दोस्तों के साथ खेलती भी थी। बहुत अच्छा था। तो कोई ऐसा स्कूल की ऐसी कोई मेमोरी या घटना जो दोस्तों के साथ कुछ बदमाशी की हो, कुछ याद है? नहीं, वैसे तो हम खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, पकड़न पकड़ाई खेलते थे, खो, तो कहीं ऐसी जगह कबड्डी। छुपी जहाँ दोस्त ढूंढ नहीं पाए? हाँ जी, ऐसे भी छुपते थे हम। आपको कोई टीचर्स का याद है अपने स्कूल के कि कैसे, और आपके टीचर्स आपको, क्योंकि आप सबसे अलग थी, तो कैसे उन उन टीचर्स ने आपको सपोर्ट किया स्कूल में? मेरे टीचर्स बहुत ही अच्छे थे सब। पहले मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, फिर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में गई, फिर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में। मैंने 3 स्कूल में पढ़ा है। कभी टीचर्स ने मुझे अलग होने का एहसास नहीं दिलाया, ना फ्रेंड्स ना टीचर्स ने। और क्या कौन से खेल खेलती थी? पकड़म पकड़ाई, छुपा छुपाई, और स्कूल में? छुपन छुपाई खेलते थे, पकड़न पकड़ाई, कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे। अरे वाह! तो फिर ये आर्चरी की शुरुआत कैसे हो गई? पहले मुझे स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता था, कि हम तो ऐसे खेलते थे, स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता था। तो बाद में एक दीदी मिली थी बेंगलोर की, उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बताया था। मेरे जैसे लोगों के साथ मिलाया भी था, उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बताया। तब मुझे पता चला स्पोर्ट्स भी खेल होती है, तो वो हम जैसे लोग भी आगे खेल पाते हैं। तो फिर मैं जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्ट्स अकेडमी में आई, वहाँ पे मेरे सर कुलदीप कुमार वेदवान मिले और मैम अभिलाषा चौधरी, जिन्होंने मुझे आर्ची सिखाई। मुझे लगता था कि पहले मैं आर्ची नहीं कर पाऊँगी, मैं सिर्फ देखने आई थी कि मैं कर पाऊँगी नहीं।
तो वहाँ पे बहुत बच्चे थे जो हाथ से करते थे, तो मैं अकेली थी वहाँ पे जब मुझे पाँव से करना था। तो मुझे नहीं पता था कि मैं पाँव से कैसे कर पाऊँगी। मेरे कोच सर ने मुझे बताया कि कैसे करना है। जो मेरा डिवाइस है वो सर ने खुद बनाया था, उन वही मेरा डिवाइस मेरा हाथ है। तो आज मैं कर पाती हूँ उससे, आज मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी हूँ अपने कोच की मेहनत से, अपनी मेहनत से। बहुत बढ़िया। और जब आपने एशियन गेम्स में इसी तरह गोल्ड मेडल जीता, आप वर्ल्ड नंबर 1 चुके हैं 1, तो क्या जब फाइनल मैच चल रहा था तो क्या चल रहा था दिमाग में? चलते टाइम और फिर जीतने के बाद कैसा लगा? सबसे पहले जब हम यहीं पे थे, कैंप में थे, तो हम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे, तो कोशिश थी हमारी पूरी कि हम मेडल ला पाएंगे पूरा। तो बाद में जब मैं वहाँ पे गई, सर ने बताया था कि कुछ नहीं करना, बस अपना फोकस करना है अपने टारगेट पे। तो फिर हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस रही। जब मैच चल रहा था तो थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे, तो बाद मेरे मैम मेरे साथ थी, मेरे पीछे ही खड़ी थी। तो मैं देख रही थी मैम को, तो मुझे डर लग रहा था कि मतलब थोड़ा सा तो डर लगता है। तो तो बाद कैसे वो में डर को कंट्रोल किया? मैम पीछे थी, तो मैं जब मुझे डर लगता था तो मैं मैम को देखती थी कि थोड़ा सा उनको देख के हिम्मत आती थी। हाँ जी, कोच को देख के हिम्मत आती है कि तो बाद में मैंने खेला। लास्ट के जो 3 एरो थे, तो वो 10-10 गए। तब मुझे मतलब उम्मीद आई कि मैं गोल्ड मेडल जीत गई। और तब जीत लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे तब। इतनी मेहनत के बाद जब वो मुकाम अचीव करते हैं तो आँखों में आँसू आना स्वाभाविक है। तो बहुत मेहनत की होगी, कैसी रहती है आपकी ट्रेनिंग? क्या शेड्यूल रहता है इसके लिए? कितने घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ती है? हम 6 से 7 घंटे दिन की प्रैक्टिस करते हैं। 6 और से 7 मेरा घंटे। सपना था कि मैं अगर अकेले मतलब इंडिविजुअल में गोल्ड लूँ तो तब मैं चैंपियन बनूंगी, नहीं तो ऐसे नहीं। तो आपने बताया शीतल 6 से 7 घंटा रोज़ आप ट्रेनिंग करते हो। तो क्या है ट्रेनिंग शेड्यूल, मतलब सुबह शाम में क्या क्या होता है ट्रेनिंग में इतने घंटे? सुबह हम पहले आके अपना वो स्ट्रेचिंग करके, तो बाद में हम स्कोरिंग करते हैं। 2 स्कोरिंग के बाद हम मैच खेलते हैं। मेरे भई वहाँ पे भैया भी है, दीदी है। मैं सबसे छोटी हूँ, तो मैं सबको भैया दीदी बोलती हूँ। तो उनके साथ मैच खेलते हैं। मैं उनको कहती हूँ कि आज तो मैं पक्का हराऊंगी। अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, हार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं कभी हार होती। नहीं होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ पर मैं जीतती हूँ। अरे वाह! तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तब जब मैं जीतती हूँ। तो जब आपने आर्चरी की शुरुआत की तो कैसे आपकी बेसिक ट्रेनिंग शुरू हुई जो आप एडवांस लेवल तक अब आप इक्विपमेंट्स में आ गए? सबसे पहले मैम ने जब बो दिया था तो मुझे बहुत भारी लगता था। मैं मैम और सर को कहती, सर मेरे से उठाया नहीं जा रहा वो। तो वो पैर मैं से उठाना पड़ता था? हाँ जी। फिर एक रबड़ दिया तो ताकि पैर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए उस यू आपकी ट्रेनिंग पैरों की बहुत रहती है हाँ उसके जी, लिए? फिर हमने प्रैक्टिस की ताकि उठा पाई मैं। तो पहले रबड़ दिया था हुँ। उससे ड्रॉ करने के लिए, ताकि आसानी होता है उठाने के लिए। तो मैम ने दिया था रबड़, तो मैं रबड़ कर रही थी, मैम और सर ने मुझे सिखाया। तो वो जब उठा रही थी मैं, मुझे भारी लगता था। सर खुद ही उठा रहे थे और अप डाउन उसको मतलब ट्रेनिंग कराने मेरे सर और मैम ने ट्रेनिंग कराई मुझे। फिर धीरे-धीरे आप खुद धीरे उठाने धीरे लग गईं। हाँ जी, धीरे धीरे मैं उठाना सीख गई। तो कुछ लेग्स की स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ती है इसके लिए आपको कि आपके लेग्स स्ट्रॉन्ग भी चाहिए और वो टाइम पे जब आप वो चला रही हैं तो वो पूरा फ़ोकस 10 ऑन 10 भी जाना चाहिए? हाँ जी, वो पहले थोड़ा मैं मतलब बहुत भारी था, तो मैंने कभी इतना भारी चीज़ नहीं उठाया था। तो अब पूरी ट्रेनिंग हो गई है तो अब ठीक है। और बताइए कि कैसे आपने बेसिक ट्रेनिंग से लेके ये एलीट लेवल तक की जर्नी पूरी करी अपनी? पहले नॉर्मल बहुत था, तो बहुत हल्का इतना हल्का भी नहीं था, मेरे लिए तो भारी था। तो उससे ट्रेनिंग कर रही थी मैं। पहले 10 मीटर चलाया था मैंने, फिर मैंने 30 मीटर चलाया था, तो उसके बाद मैंने 50 मीटर चलाया था। तो 50 मीटर चलाया जब, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे एरो
नहीं बज रहे हैं, कैसे बजेंगे। तो मैंने मेहनत की, और भी बच्चे चला रहे थे, उनको तो 10-10 बज रहे थे। तो मैं सर को कहती, सर मेरे एरो आज अच्छे नहीं बज रहे हैं। तो सर कह रहे थे कि मेहनत करो, बच जाएंगे एरो आराम से, टेंशन मत लो, हो जाएगा। तो मुझे यही टेंशन रहती थी कि मेरे एरो कब बजेंगे। तो उसके बाद जब थोड़े थोड़े बजने लगे तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। फिर उसके बाद जब मैं कंपटीशन खेलने जाती थी, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते थे। तो मुझे ये सपना था कि मैं भी मेडल ले पाऊँ एबल में। तो मैं वहाँ, एबल में मेडल लेके आऊँ, वाह। हाँ जी, मेरा ये सपना था कि मैं हम्म। एबल में मेडल लाऊं। हम्म। तो बाद में जब मैंने एबल के साथ भी खेला, हम्म। यहाँ पे उमन अनाटी थी पटियाला में, वहाँ पे मैंने एबल के साथ खेला था। तो अच्छा। मैंने गोल्ड मेडल जीता था। तो मुझे बहुत खुशी तो हुई थी वहाँ तब। आपने एबल बॉडी आर्चर्स को भी हराया। हाँ जी, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी तब। तो मुझे और भी मेहनत करनी चाहिए थी ताकि मैं और भी बहुत सारे मेडल जीत पाऊँ एबल में। 6-7 घंटे ट्रेनिंग, सुबह शाम ट्रेनिंग, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि आज मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी, आज मैं छुट्टी मारती हूँ? नहीं, मैंने आज तक कभी छुट्टी नहीं मारी। रोज हाँ, ट्रेनिंग करती कभी हो? बुखार-उखार हो, दर्द हो तब छुट्टी मारते हैं, ऐसे छुट्टी नहीं मारते। बाकी कभी जब ऐसा मन नहीं कर रहा है, और फिर कैसे आपके कोच ने आपको कभी बोला हो कि नहीं करनी तो पड़ेगी? हाँ, कभी-कभी हमारा मन नहीं होता करने का, बैठ जाते हैं, थोड़ा सोचते हैं, मतलब शूटिंग कैसे करनी है, तो फिर उठ जाते हैं, फिर शूटिंग कर लेते हैं। तो कैसे आपके कोच कैसे आपको मोटिवेट करते हैं? क्या आपका उनका सपोर्ट रहता है कोचेस का? जहाँ पे हमारी गलती होती है, हम सर को, मैम को दिखाते हैं कि मैम देखो हम कहाँ पे गलती करते हैं, हम उसको सुधारें ताकि हमारा अगर 10 नहीं बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो हम सर और मैम को बोलते हैं कि सर देखो कि हमारे एरो नहीं बज रहे अच्छे, तो आप देख लो थोड़ा हम कहाँ पे गलती करते हैं। सर आते हैं, मैम आते हैं, वहीं पे रहते हैं, हमारे साथ ही होते हैं सर और मैम दोनों, तो वो बताते आपको आपकी गलती बता देते हैं। बताते हैं। और एशियन गेम्स हैंगजाओ में कोई इंटरेस्टिंग किस्सा जो आपको याद हो आपकी उस जर्नी के दौरान का? वहाँ पे जो गई थी, मेरे जैसे और भी बच्चे थे, मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगता था। नेचुरल है कि एक एथलीट की, सारी एथलीट्स की परफॉर्मेंस में एक डाइट का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो आपकी डाइट में क्या क्या शामिल है? हम तो अभी नॉर्मल खाना ही खाते हैं, दाल चावल रोटी, बस यही। कुछ ऐसा जो कोच बोलता है कि जीत जाओगे, बाद में कुछ चीट मील खाने को मिलेगा, कुछ पसंदीदा खाना? नहीं नहीं, हम सब खा लेते हैं। सब खाते हैं, कुछ हम्म, कश्मीरी खाना फेवरेट? दाल चावल। दाल चावल, बहुत अच्छा। और जैसे अभी आपने बताया कि ये एशियन गेम्स वाला बहुत हाई स्टेक कंपटीशन था, तो ऐसे और भी आप जीत चुके हैं, तो किस तरह से कोच को आपको देख के तो हिम्मत आती है, लेकिन क्या आप कुछ मेंटल ट्रेनिंग भी उसके लिए लेते हैं कि मुझे कैसे फोकस रखना है और किस तरह से वो फोकस बनाए रखते हुए 10 on 10 मारना है? जैसे कि हमें सर बताते रहते हैं, तो हम वैसे ही करते हैं। और भी जब हम बेस्ट अपनी शॉट, जैसे कि हमने एरो मारा, वो 10 बजा, उसी शॉट को बार बार हम याद करते हैं हमें कैसे मारना विजुलाइज है। करते हैं उसको, हाँ जी। और फिर अगला शॉट फिर 10 मारना है। हाँ जी। आर्चरी के अलावा कोई स्पोर्ट या कोई हॉबी जो पसंद है, जो खाली टाइम पे करना पसंद करती हो? खाली टाइम बस हम हंसते खेलते हैं बस, और सोते हैं जब हमें रेस्ट हो। घर में कौन कौन है आपके? अभी मैं शाइन बोर्ड में ही रहती हूँ। मेरे गांव में मम्मी पापा और भाई है, मेरे साथ मेरी छोटी बहन होती है। हम्म। तो कितना समय घर जाने को मिलता है? जब से मैं आर्ची में आई हूँ तब से घर नहीं गई हूँ। लगातार ट्रेनिंग चल रही हाँ है। जी। रिसेंटली आपको अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, तो क्या, कैसा रहा वो अचीव करके कि आज इतने कम समय में आप बेसिक से लेके एकदम एलीट एथलीट में, भारत में एक एथलीट के रूप में उभर के आई हो, तो इतना कम समय में आपको अर्जुना अवार्ड मिला है, तो कैसी आपको कैसा लगा आपको? मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इतने कम समय में मुझे अर्जुन अवार्ड मिला। और भी जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मेडल जीत पाती हूँ, और जहाँ मेडल और अवार्ड्स जीत पाती हूँ, और इतना बड़ा अवार्ड जीतती आज मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मैं ये अवार्ड अपने कोचेस को डेडिकेट करना चाहती हूँ। आज उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो ये जो अवार्ड मिला है वो आप अपने कोच कोचेज को। और गुरुओं को डेडिकेट हाँ करना जी। चाहती हैं। और जब आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में मेडल जीतती हैं भारत के लिए, तो वो टाइम पे जब हम भारत का झंडा लेते हैं हाथ में, तो क्या लगता है दिल में?
जब हम वहाँ पे गोल्ड मेडल जीतते हैं, हमारा देश का तिरंगा ऊपर जाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये कि सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब कोई भी अगर गोल्ड मेडल ले, हमारा तिरंगा अगर ऊपर सबसे ऊपर जाता है तो मुझे बहुत बहुत अच्छा गर्व लगता की फीलिंग है, होती है। बहुत। तो जैसा आपने बताया कि जब से आर्चरी स्टार्ट की आपको घर जाने के लिए नहीं मिला, तो क्या घर जाने का मम्मी पापा से, भाई बहन से मिलने का मन नहीं करता? जैसे भाई बहन पापा मिलने आते हैं मुझसे, अच्छा, तो तो वो आपसे मिलने आ जाते हैं। हाँ जी, कटरा में ही आते हैं शाइन बोर्ड में मुझे मिलने, तो मिल के जाते हैं। 2-3 दिन के लिए मेरे साथ ही रहते हैं, तो घर जाने का मन भी करता है, बट मैं ओलंपिक के बाद ही घर जाऊंगी। अपना एक गोल है उसको पूरा करने के हाँ बाद जी, ही। पूरा करके। घर में क्या रिएक्शन था जब आपने घर वालों को बताया कि मुझे आर्चरी सीखनी है और एक आर्चर बनना चाहती हूँ, तो घर वालों ने कैसे रिएक्शन किया या सपोर्ट किया आपको? घर वालों को नहीं पता था आर्ची क्या होती है, मुझे भी नहीं पता था आर्ची क्या होती है। जब मैं ये यहाँ पे शाइन बोर्ड में आई थी, तो तब मैंने भी देखा आर्ची कैसे होती है। उन मम्मी पापा भी आए थे मेरे साथ, मेरी बहन भी आई थी, तब उनको पता चला कि उनको भी लग रहा था कि हमारी बेटी नहीं कर पाएगी, कि सब हाथ से करते हैं तो पैर हमारी से करना था आपको। मुश्किल है। तो जब उन्होंने देखा, सर ने मुझे जब सिखाया, तो उन्होंने भी देखा, तब उनको भी विश्वास हुआ कि हमारी बेटी कुछ कर पाएगी। तो अभी आपके गांव में आपके मम्मी पापा सबका क्या रिएक्शन है आपने इतना जो अचीव किया? अब मम्मी पापा तो बहुत खुश हैं, गांव वाले सब बहुत खुश हैं। अब आगे क्या है, कुछ ऐसा सपना, क्या गोल है शीतल का आगे? मेरा सपना है ओलंपिक्स गोल्ड मेडल आने का। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है भारत के लिए। हाँ जी, अपने देश। अपने देश के लिए बहुत अच्छा। और बहुत सारे यंग एथलीट्स आज सब आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि उन सबको अगर एथलेटिक कैरियर की शुरुआत करनी है तो क्या आप उनको एडवाइस देना चाहोगे? बहुत सारे पैरा एथलीट्स, नॉर्मल एथलीट्स सब आपको आज सुन रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि सब आज, जो भी मुझसे मिलने आते हैं वो कहते हैं कि आज मैंने देखा था आपको, फ़ोन में देखा था। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बाकियों को भी यही कहना चाहती हूँ कि वो भी मेहनत करें, वो भी स्पोर्ट्स में आए, कुछ ना कुछ खेलें अपने देश के लिए, तो वो भी आगे ज़रूर पहुँचेंगे। और भारत सरकार ने फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे 2 स्कीम लॉन्च की हैं। सो आपको इनके बारे में आपका क्या विचार है और क्या इनसे आपको कभी कुछ मदद मिली है? खेलो इंडिया मैंने पार्टिसिपेट किया था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स। यस, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था और मैं चैम्पियन बनी थी वहाँ पे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि और भी बच्चे आए थे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आपका एक्सपीरियंस खेलो इंडिया पैरा गेम्स का अच्छा रहा? हाँ जी, बहुत अच्छा रहा था। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल आपका फिट इंडिया चैंपियन पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए आज। थैंक यू। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज।